हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हो, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सामाजिक विज्ञान में जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं बिहार बोर्ड में, वो उसको देख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र में देखे थे। आज हम लोग इतिहास की दुनिया है जिसे इतिहास बोलते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन का सलूशन इजी वे में कि एक बार में आपको कैसे याद हो जाए। तो आइए देखते हैं, बोर्ड पे आइए। अब देखिए ये 4 क्वेश्चन है, चारों का सलूशन देखते हैं। देखिए पहला है राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए राष्ट्रवाद जो है किसी भी देश में जो लोग रहते हैं, तो एक प्रकार की ये भावना है जिसके तहत लोग क्या करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, देश के प्रति एकता रखते हैं और निष्ठा का भाव रखते हैं। तो उसी बात को हमको लिखना है। तो आइए सबसे पहले राष्ट्रवाद लिखना है। राष्ट्रवाद की जगह राष्ट्रवाद आपको बताए थे कि राष्ट्रवाद एक भावना है। एक भावना है जिसके द्वारा लोग राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता और निष्ठा का भाव रखते हैं। ये आपको लिख देना है। राष्ट्रवाद देखिए राष्ट्रवाद क्या है, एक भावना है। कैसा भावना है, जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, राष्ट्र के प्रति प्रेम करते हैं, एकता का भाव रखते हैं और निष्ठा का भाव रखते हैं। जो राष्ट्रवाद है वो लोगों को प्रेरित करता है क्या करने के लिए, कि देश सुरक्षित रहे, देश में विकास हो, देश स्वतंत्र रहे। ये सब बातों को जो प्रेरणा देता है वो क्या देता है, राष्ट्रवाद ही देता है कि देश को सुरक्षित रखिए, सुरक्षित रखिए, स्वतंत्र रखिए और विकास करने के लिए जितना भी कार्य हो सके वो करिए। वो जो राष्ट्रवादी आदमी होगा वही ये सब बातें को सोचेगा। तो दूसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, राष्ट्रवाद लोगों के देश की स्वतंत्रता विकास। आपको स्वतंत्रता हो गया, विकास आदि स्वतंत्रता विकास और सुरक्षा भी लिख सकते हैं। और सुरक्षा के लिए मिलकर कार्य करने की प्रेरणा। देते हैं। देखिए आपको याद कैसे रखना है, सबसे आसान, अगर आप इस भाषा में आप अगर लिख दीजिएगा तो पूरा आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो क्योंकि इसमें जो मेन पॉइंट है सभी मेन पॉइंट को कनेक्ट कर दिया गया है। तो देखिए राष्ट्रवाद क्या है, एक भावना है। कैसा भावना है, जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, लोग राष्ट्र के प्रति क्या करते हैं, प्रेम करते हैं
और एकता और निष्ठा का भाव, राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता और निष्ठा का भाव रखते हैं। अब दूसरा पॉइंट में आप क्या लिख लीजिएगा, राष्ट्रवाद जो होता है लोगों को देश की स्वतंत्रता, विकास और सुरक्षा के लिए क्या मिलकर कार्य करने की क्या करता है, प्रेरणा देता है। तो आप इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज करते हैं इसके बाद। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है क्या, मेजनी कौन था। तो मेजनी एक क्या था, एक आपको राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी तथा देशभक्त नेता था। ये कहाँ का था, तो इटली में कहाँ का, मेजनी इटली में था, इटली का था। तो आपको लिखना है पहले का परिचय में मेजनी क्या था, परिचय इसका अगर लिखिएगा, परिचय लिखिएगा तो क्या मेजनी इटली का प्रसिद्ध क्रांतिकारी, क्या था, क्रांतिकारी भी था, राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता था। तो आपको 3 बात इसमें याद रखना है। मेजनी कौन था, इटली का क्या था, प्रसिद्ध क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी और देशभक्त क्या था, नेता था। इस बात को याद रखिएगा। और दूसरा में क्या कार्य किया था, इसको कार्य की याद रखिए। कार्य आपको क्या किया था, तो आप सुने होंगे मेजनी यंग इटली नामक एक संस्था बनाया था। उसी संस्था के माध्यम से जो इटली का एकीकरण और स्वतंत्रता में योगदान दे रहा था, संघर्ष कर रहा था उसके लिए। तो आप इस बात को लिख दीजिएगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं, मेजनी ने यंग इटली नामक संगठन बनाया था और इटली के एकीकरण और स्वतंत्रता के लिए क्या किया, संघर्ष किया। तो आपको इसमें 2 बात, मेजनी कौन था, इसमें 2 बात आपको याद रखना है। 2 बात क्या याद रखना है कि मेजनी इटली का प्रसिद्ध क्या करता, क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी और देशभक्त था। इस पॉइंट को आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है, मेजनी ने यंग इटली नामक संगठन बनाया था और इटली के एकीकरण और स्वतंत्रता के लिए क्या किया था, संघर्ष किया था। इस बात को आप लिख दीजिएगा। तो 2 में 2 पूरा फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। अदरवाइज इधर उधर लिखिएगा तो आपको नंबर भी कट सकता है। तो आप ध्यान दीजिए
एकदम सिस्टमेटिक तरीका से लिखा गया है। आगे परिचय थोड़ा बहुत में लिख दिया गया उसको कार्य किया गया शॉर्ट में लिख दिया, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसी तरह आंसर लिखिएगा। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकीकरण का मतलब क्या होता है? मिलाना। कि जैसे भारत का भी, जब भारत आज़ाद हुआ था तो सभी जितने भारत के राज्य थे वो एक में नहीं थे। जैसे आप जम्मू कश्मीर का नाम सुने होंगे, हैदराबाद का नाम सुने, ये सब अलग अलग स्वतंत्र रहना चाहता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए थे? इसको एकीकृत किए थे, मतलब आपस में भारत में पूरे को मिलाए थे। उसी को एकीकरण कहा जाता है। छोटे छोटे राज्य अलग अलग हिस्से में रहता है, उसको एक में मिलाकर इकट्ठा करने को ही एकीकरण कहा जाता है। तो आप एकीकरण का अर्थ समझ चुके होंगे, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी। 3 नंबर, तो जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित है, ऐसे लिख लीजिए। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित थी। ये लिख दीजिएगा। पहले का जो आप पढ़े होंगे, इसमें जो बाधाएं प्रथम थी उसमें क्या था कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, लगभग 39 को छोटे छोटे राज्य थे। और इन छोटे छोटे राज्यों के जो शासक थे वे आपस में अलग अलग नीतियों को लेकर मतभेद में रहते थे। और उसी में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया जो था, ऑस्ट्रेलिया दूसरा हो गया। ऑस्ट्रिया एक देश था। ऑस्ट्रिया क्या किया था? उस राज्यों पर उसका बहुत अधिक प्रभुत्व था, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा था, एकीकरण की प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी। उसी बात को आपको लिखना है। तो इसमें जर्मनी 39 कितने 39 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त जो दूसरा नंबर लिख रहे हैं, जो इन छोटे छोटे राज्यों के शासकों के बीच मतभेद था। नीतियों के लिए क्या था? मतभेद था। और इसी में जो आप ऑस्ट्रिया का नाम सुनते हैं, वो ऑस्ट्रिया क्या किया था? जर्मनी के जितने भी राज्य थे, इन राज्यों पर उसका प्रभुत्व माने अधिकार था। तो इस बात को भी लिख दीजिएगा, 3 नंबर में लिख दीजिएगा। इन राज्यों पे ऑस्ट्रिया का भी अधिकार था। उसके बाद आपको लिखना होगा, तो मुख्य रूप से यही ऊपर लिखे हुए 3 कारण मुख्य रूप से यही था। इसी की वजह से क्या हो गया? जर्मनी का एकीकरण करने में कठिनाई हो रही थी। इस बात को आप अगर नीचे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी कंप्लीट आंसर है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, हम तब तक इसको इरेज करते हैं।
देखिए अब हम लोग 3 तक का क्वेश्चन पढ़ लिया। अब मेटरनिक युग का मेटरनिक, देखिए मेटरनिक युग का परिभाषा जानना है कि किस सन से किस सन के बीच को मेटरनिक युग कहा जाता है। तो आइए परिभाषा देख लेंगे मेटरनिक युग परिभाषा। तो परिभाषा में आपको क्या देखना है, मेटरनिक युग। मेटरनिक युग कब से कब, आपको सन याद रखना है 1815 से लेकर 1848 के बीच के जो काल है इसको क्या कहते हैं, मेटरनिक युग। मेटरनिक युग तो आपको लिखना है सन 1815 से 1848 के बीच के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। अब देखिए किसी भी युग है, युग के बारे में क्या विशेषताओं को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि उस युग की विशेषताएं क्या थी। तो आप देखिएगा इसका विशेषता, तो आपको विशेषताएं में आपको देखने के जाइएगा तो देखिए ये क्या कर मेटरनिक जो था वो आपको मेटरनिक ये कर क्या रहा था, जितने भी यूरोप के देश थे, यूरोप के देश में आपको ये चाह रहा था कि राजतंत्र कायम रहे। इसके लिए जितने भी उसमें यूरोप के देश में आंदोलन हो रहे थे, आपको राष्ट्रवादी आंदोलन, उदारवादी आंदोलन, उस सभी आंदोलनों का ये विरोध कर रहा था और राजतंत्र के क्या कर रहा था, विकास के लिए राजतंत्र के विकास के लिए समर्थन कर रहा था। तो उसी बात को आप लिख लेना है आपको। इसकी विशेषताएं क्या थी, आपको विशेषताएं में लिखना है मेटरनिक यूरोप में राजतंत्र का विकास में सहयोग, राजतंत्र का विकास में सहयोग कर रहा था, विकास में सहयोग कर रहा था। और इसी के साथ किसका विरोध कर रहा था, तो आपको उदारवादी और आपको राष्ट्रवादी जितने भी आंदोलन हो रहे थे, राष्ट्रवादी आंदोलन का विरोध कर रहा था। तो आपको इस तरह से पूरा अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर इसको आप अच्छे से याद रखते हैं तो आपको 2 में 2 मार्क्स मिल सकता है। अदरवाइज आप नहीं याद कीजिएगा तो आपको 2 में 2 मार्क्स नहीं मिल सकता है। तो अगर इसी तरह का हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास ज़रूर करें, शेयर भी करें। और हमारे ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल है और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो देखिए हम लोग ऑफलाइन में थ्योरी पढ़ा चुके हैं, अब हम लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन को ऑनलाइन में करा दे ताकि हमेशा के लिए हमारे स्टूडेंट के लिए आगे आने वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे ऑनलाइन में देख सकेंगे। नहीं तो बार बार हम लोग को इस बात को पढ़ाना पड़ेगा। थ्योरी हम लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो जय हिंद दोस्तों।